नमस्कार। कक्षा 7 के सभी बच्चों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने कल प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व किया था। आज बच्चों हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। विविध प्रश्नावली को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आपको करना क्या है, आपको अपनी फेयर कॉपी और आपको साथ में अपनी रफ कॉपी और साथ में आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी बुक। ये तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर तीन चीज़ें आपके पास है तो अब आप रेडी हो जाएं। आप लोग अपने नए पेज से डालेंगे विविध प्रश्नावली, आप लोग अपनी फेयर कॉपी में डालेंगे। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला सवाल है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? यहाँ पर आपसे मान ज्ञात करने को पूछ रहे, मतलब कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों, यहाँ पर हम पहला का जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लगाएंगे उसको आप सभी लोग समझेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपका ब्रैकेट में -3 है, फिर आपका प्लस है, फिर आपका -2 है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझना है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका साइन कौन सा होगा? यहाँ पर आपका साइन पॉजिटिव साइन बैठा होगा। तो प्लस माइनस क्या होगा? आपका हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब हम प्लस का गुणा प्लस में करते तो हमेशा आपका प्लस आता है। जब माइनस का गुणा आप माइनस में करेंगे तो भी आपका हमेशा प्लस आएगा। जब आप माइनस का गुणा जब भी कभी आप प्लस में करेंगे तो आपका हमेशा माइनस आएगा, या फिर जब आप प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो भी आपका हमेशा माइनस आता है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, या आपको याद नहीं करनी है। आपको समय के साथ साथ ये चीज़ें अपने आप याद होती जाएंगी। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने जो आपको काम बताया वो आपको ध्यान रहना चाहिए। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -3 और -2 आपका कितना हो जाएगा? आपने कहा सर जो दोनों एक ही साइन के तो ऐड हो जाएंगे, तो आपका -5 हो जाएगा। कितना जाएगा? -5 आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 2 यहाँ पर है -4 + 0। तो यहाँ पर आपका साइन कौन सा बैठा होगा? प्लस का साइन बैठा होगा। प्लस साइन को हम लोग बेसिक रूप से लिखते नहीं हैं। ठीक है, वो एक रूप से छिपा रहता है हमेशा, इस बात को आपको याद रखना है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -4 + 0। जब हम +0 में -4 जोड़ेंगे तो बच्चों आपका -4 आएगा। कितना आएगा? -4 आपका आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है +6 है और प्लस ब्रैकेट में आपका -3। तो यहाँ पर आपका साइन कौन सा बैठा होगा? आपने कहा सर प्लस बैठा होगा। तो प्लस का गुणा जब प्लस में करेंगे तो आपका कितना आएगा? प्लस आएगा। तो प्लस का 6 आ जाएगा। और प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो आपका क्या आएगा? माइनस आएगा। और फिर आप 3 लिखेंगे। अब आप 6 में अगर 3 घटाएंगे तो आपका 3 बचेगा, क्योंकि आपका 6 बड़ा है तो प्लस साइन का ही रहेगा। आप प्लस साइन लगाओ या ना लगाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वैसे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 4। बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपका है -6 ब्रैकेट में, फिर प्लस है -7 है। तो यहाँ पर आपका साइन कौन सा होगा? यहाँ पर आपका साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो जब हम प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो आपका -6 आएगा। प्लस का गुणा जब हम करेंगे माइनस में तो आपका -7 आएगा। अब दोनों आपके एक ही साइन के तो ऐड हो जाएंगे। 7 6 आपके होते हैं 13। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा -13 आपका आंसर आ जाएगा -13। ठीक है। अब बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे। बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न को हल कीजिए। यहाँ पर आपको हल करना, क्या करना है? हल यहाँ पर आपको करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो पहला सवाल है 6 गुणे -3 गुणे -5। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ साइन देखने कितने साइन है। तो ये देखो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर तो माइनस का गुणा करेंगे माइनस में तो आपका क्या बन जाएगा? प्लस में। मतलब कि इसका पूरा आंसर आपका कैसा आएगा? पॉजिटिव आंसर आएगा। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? आपका प्लस बन जाएगा। तो मतलब पूरा आपका आंसर कितना आएगा? प्लस में ही आंसर आपका आएगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। पहले आप इन दो का गुणा कर लो, इन दो का गुणा कर लो, बाद में इसको कर लो। तो पहले इनका गुणा करें, कितना आएगा? 18, तो आपका आंसर आएगा -18। अब क्या करें? आप -5 का गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है। तो
माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और 18 पंचे आपका 90 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है, -9 गुणे -9 मल्टीप्लाई -8। ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन दो को सॉल्व करेंगे, इन दो को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 9 नेम 81 आपका 81 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे -8 का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा -81 अट्ठे आपका कितना होता है, तो इसका गुणा करेंगे। तो बच्चों जब हम इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 81 अट्ठे आपका आ जाएगा 648। कितना आएगा 648 आपका, ये माइनस का आ जाएगा 648। ठीक है, ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 वाला यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वाला, ठीक है, दूसरे का 3rd पार्ट। ठीक है, मैं यहाँ से लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2 का ये 3rd वाला पार्ट है, 2 का 3rd पार्ट है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रैकेट में आपका -3 है, गुणे में 32 है, फिर गुणे में आपका -3 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले इतने को सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस, जब हम ये आपका माइनस है, ये आपका 32 प्लस का है, तो प्लस माइनस आपका कितना आएगा माइनस, और गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 96। कितना होगा आपका आएगा 96। कितना होगा 96 होगा। आप बच्चों जब हम लोग -3 का गुणा इसमें करेंगे तो आपने कहा सर माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, और 96 3 आपका हो जाएगा 18 की 1 27 और 2 28, तो ये आपका हो जाएगा 288। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों आपका सेकंड का आपका 4th पार्ट देखो, सेकंड का 4th वाला पार्ट, माइनस का 12 लिखा है, मल्टीप्लाई 120 लिखा है, फिर आपका गुणा में 0 लिखा है। तो जब भी हम गुणा में कुछ भी आपका लिखा हो तो बच्चों उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। कितना आता है 0 ही आंसर आता है। तो ये यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के आपको गुणनफल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरे का फर्स्ट पार्ट है, तीसरे का फर्स्ट पार्ट आपका है 7 गुणे -8 गुणे -7। ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले बच्चों हम इनका गुणा करेंगे, बाद में इसका गुणा कर लेंगे। तो ये आपका कैसा है प्लस का 7 है, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 7 अट्ठे आपका 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, -7 का गुणा -56 में करेंगे, तो बच्चों आपका माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 56 समझा कितना होता है वो यहाँ पर आपको, जैसे कि यहाँ पर आपको करना होगा। तो यहाँ पर आप जब गुणा करेंगे, जब आप जब इसमें इसका गुणा करेंगे तो काफ़ी देखो आसान रहेगा। 7 संग आपका हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42 की 4, 42 की 4, 7 पना 35, और 35 और 4 आपका होता है 39। तो आपका 392 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये भी आपका लग जाएगा। अब बच्चों आपका 3 का जो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है, ये वाला आप देखेंगे, ये तो आंसर आप देखते ही बता देंगे, देखना चाहे आप बता देंगे। -3 गुणा में आपका 35 है, फिर आपका गुणा में आपका -5 है, फिर आपका गुणा में 0 है। तो इसका आंसर फटाक से आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे माइनस का 8 लिखा है, मल्टीप्लाई माइनस का 6 लिखा है, मल्टीप्लाई -10 लिखा है, मल्टीप्लाई -2 लिखा है। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर इन दो को सॉल्व कर लो और इन दो को सॉल्व कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों माइनस माइनस प्लस, 8 छंग 48 हो जाएगा, गुणा का साइन लगा दो, माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 दूनी 20। ये साइन को ऐसे बंद कर दो, चिन्ह बाहर ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, अब इनका गुणा करो, प्लस इंटू प्लस के तो आंसर कैसा आएगा प्लस ही आएगा।
तो उनका गुणा करेंगे, 0 का गुणा बाद में रख देंगे, जो 2 का गुणा कर दुर्वट 16 और दो चाकू 8 1 9, एक लास्ट में लगा देंगे 0, लास्ट में लगा देंगे 0। तो यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, ये आपके आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने इतने सारे पार्ट लगा दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी पार्ट मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। ठीक है, आप इसको बाकायदा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बच्चों आपको बात ध्यान रखनी है, अगर आपकी क्वालिटी डाउन आ रही है तो बच्चों आप प्लीज़ 720 उस पर देख लीजिएगा, तो आपकी क्वालिटी साफ दिखने लगी। बच्चों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से 720 जो एडवांस सेटिंग पर जाएंगे वहाँ पर आपको 360 की बजाय आपको 720 कर लेना है, तो यहाँ पर आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आसानी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कह रहा है कि आपको सत्यापित करना है। क्या करना है यहाँ पर बच्चों? आपको सत्यापित करना है। क्या करना है? सत्यापित आपको करना है। तो इसको बच्चों हम लोग सत्यापित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग इसको सत्यापित करेंगे। तो पहला यहाँ पर जो आप क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देख रहे हैं बच्चों, अगर आपकी क्वालिटी सही नहीं आ रही तो आपको 720 पर देखना होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपका 4 का पहला पार्ट है 17 गुणे ब्रैकेट 8 प्लस माइनस 2 ब्रैकेट बंद, फिर आपका इक्वल का साइन लगा है, फिर आपका 17 गुणे 8 लिखा है, ब्रैकेट बंद है, फिर प्लस है 17 गुणे आपका माइनस 2 है, फिर आपका ब्रैकेट बंद है। तो ये आपका क्वेश्चन, इसको आपको सत्यापित करना, मतलब कि आपको इसको बराबर प्रूव करना। क्या करना है? बराबर आपको प्रूव करना है। ये आपका सवाल रहा। तो पहले बच्चों हम लोग LHS देखेंगे। तो आपका 17 गुणे में 8 प्लस माइनस 2 ब्रैकेट बंद, इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो बच्चों यहाँ पर आपका 17 लिखा है, ब्रैकेट बच्चों यहाँ पर आपका 8, इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस आपका माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का आपका 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रैकेट गुणा कर दिया, प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे 8 में आपके जब 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? आपने कहा 6 बचेंगे। और बच्चों आपके 17 6 आपका होता है 102, कितना होता है? 102 यहाँ पर आपका होता है। तो बच्चों अब आपका RHS में भी आपका 102 ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम प्रूव करते हैं, RHS वाले को प्रूव करते हैं। 17 गुणे में 8 प्लस 17 गुणे में आपका माइनस 2, इसको भी हम लोग प्रूव करें। पहले बच्चों इनका गुणा करोगे, पहले हम लोग इनका गुणा करेंगे। तो जब इनका गुणा करेंगे 17 8 आपका हो जाएगा, 17 8 आपका हो जाएगा 136, कितना होगा? 136। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, इनका आपस गुणा करेंगे तो ये आपका माइनस है, आपका प्लस है, तो प्लस माइनस आपका माइनस होगा। 17 दूना आपका हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे? 136 प्लस का गुणा करेंगे माइनस में, तो आपका हो जाएगा माइनस का 34। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? इसको घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो आपका बचेगा 102, कितना बचेगा? 102 आपका बचेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी आपका 102 आया, यहाँ पर भी आपका 100, इसका मतलब कि आपका LHS बराबर आपका RHS है। तो ये आपका सवाल लग गया। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को लगाना था। ठीक है, अब बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 का जो सेकंड पार्ट है, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आप अच्छे प्रकार से बस प्रैक्टिस को करते रहना। पहले आप क्वेश्चंस को देख लेना, ये आपका क्वेश्चन रहा है 4 का सेकंड वाला, आप सभी बच्चे क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है माइनस का 23 गुणे ब्रैकेट माइनस का 6 प्लस माइनस का 3 ब्रैकेट बंद बराबर ब्रैकेट माइनस का 3 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई ब्रैकेट बंद प्लस बड़ा ब्रैकेट मजला, फिर 23 ब्रैकेट, फिर आपका है मल्टीप्लाई में -3 ब्रैकेट बंद। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे? LHS को प्रूव करेंगे। किसे प्रूव करेंगे? LHS को हम लोग पहले प्रूव करते हैं।
तो पहले हम LHS वाले को लिखते हैं। किसे लिखते हैं? LHS वाले को हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। इसको पहले प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर आपका माइनस का 23 लिखा है बच्चों। आपको यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब बच्चों आपका माइनस का 23 है। अब बच्चों यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो आपका माइनस का 9 हो जाएगा, 6 3 9, तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है? इनका आपस में मल्टीप्लाई करना। तो प्लस प्लस माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। और 23 नेमा बच्चों आपका होता है 207। कितना होता है? 207 आपका होता है। 23 नेमा 207 होता है। तो बच्चों आपका LHS में इतना मान आया, तो RHS में भी आपका इतना मान ही आना चाहिए। RHS में इतना ही मान आपका आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आपका बड़ा ब्रैकेट छोटा 23 में गुणे में आपका 6 है, फिर प्लस है, ब्रैकेट में 23 है, ब्रैकेट में आपका -3 ब्रैकेट बंद। तो ये आपका RHS है। मैंने ये नोट किया है, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर ये नोट की है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जब इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो ये आपका माइनस का, ये प्लस का है, तो कैसा आएगा? तो बच्चों आपका माइनस का ही आएगा। कैसा आएगा? माइनस का ही आपका आएगा, ठीक है। तो इनका जब हम बच्चों गुणा करेंगे तो आपका आएगा माइनस का। इनका जब हम लोग गुणा करेंगे, यहाँ पर आपका शायद ये माइनस का लिखा, कैसा लिखा है? ये बच्चों आपका माइनस का लिखा, कैसा लिखा है? माइनस का। ये आपका लिखा है माइनस का, ठीक है। ये आपका माइनस का 6 लिखा, कितना लिखा है? माइनस का 6 आपका लिखा है। अब जब इनका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 23 संगा आपका हो जाएगा 138। कितना हो जाएगा? 138 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर प्लस लगा है तो ब्रैकेट इनका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 23 दिया बच्चों आपका होता है 69। कितना होता है? 67 का 23 और 3 का गुणा करेंगे तो आपका 69 आएगा। अब बच्चों आपको 138 प्लस इंटू प्लस करें तो आपका प्लस आएगा, प्लस आएगा। फिर बच्चों आपको करना क्या है? आपको 69 यहाँ पर आपको इसमें जोड़ देना है। तो अब बच्चों 69 इसमें जोड़ेंगे तो आपका 207 ही आएगा, प्लस का आएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं जितना आपका LHS में आया उतना आपका RHS में भी आया। तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना होगा LHS बराबर RHS। ये यहाँ पर आपको लाइन लिख देनी है। तो ये आपका सवाल लग गया, ठीक है जी बच्चों। आपका सवाल लग गया। 4 का आपका सेकंड वाला पार्ट सवाल लग गया। अब बच्चों हम लोग 5वें वाले सवाल को देखते हैं। 5वें सवाल को समझते हैं, काफी आसान है बच्चों। 5वां सवाल देखते हैं, काफी आसान भी है। इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे, पहले आप चीजों को समझेंगे तब आप चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका जो लिखा है आपका 5 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर आपका माइनस का 27 लिखा है, फिर आपका 8 लिखा है, फिर आपका यहाँ पर माइनस का 66 लिखा है, फिर यहाँ पर आपका 6 लिखा है, फिर आपका 39 लिखा है, माइनस का 39, फिर यहाँ पर आपका 11 लिखा है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क लगा है। तो पहले हमको इसको समझना होगा, फिर हम देन इसको भर पाएंगे। तो पहले बच्चों आप लोग इस वाले को समझेंगे, इसको भी समझेंगे, इसको भी समझेंगे और अपनी रफ कॉपी में लगाएंगे। और दोनों 5वें का पहला और 5वें का सेकंड आप सभी बच्चे मुझे आंसर में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। काफ़ी आसान है, आप कर सकते हैं। आप एक बार आपको ट्राई करना है, फिर बच्चों हम आपको बाद में बताएंगे इसकी क्या असलियत है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। अगर बच्चों आपसे सवाल ना लगे तो बच्चों आपको करना कि आपको हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है कि सर सवाल ये नहीं लग रहा है, फिर मैं आपको बता दूंगा कि सवाल में क्या कमी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग पहले एक बार लगाने की कोशिश करना है कि नहीं लगाएंगे, ठीक है। एक बार आपको रफ कॉपी में बाद में लगाने की कोशिश करना है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड के साथ लगा सकते हैं, आप चाहो तो खुद से लगा सकते हो, लेकिन लगाना जरूर है। एक बार सभी को ट्राई जरूर करना है, ठीक है। आप जब ट्राई करेंगे तो यहाँ पर आप नई नई चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। बच्चों यहाँ पर आपका जो 6 का जो पहला वाला पार्ट है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो 6 का पहला वाला पार्ट है,
माइनस का 21 है, भाग आपका 3 है। तो मैंने आपको बताया जो आपका भाग वाला पीछे लिखा होता है वो हमेशा आपका नीचे पहुंच जाता। मैंने आपको कई बार ये वीडियो में बताया है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो बच्चों यहाँ पर आपका माइनस का 21 और बटे में आपका जाएगा 3। कितना जाएगा? बटे में 3 काट दो, 3 एक 3, 3 सते 21। तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा माइनस के साथ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये शायद आप चीज समझ चुके होंगे। अब बच्चों आपका यहाँ पर 6 का सेकेंड वाला भी समझ लो। यहाँ पर आपका 1000 कितना है? 1000 में भाग आपका माइनस का 10। तो करना क्या है, जो आपका बताया जो भाग के पीछे लिखा हो तो हमेशा आपका नीचे जाता, मैंने आपको कई बार बताया है। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे? 1000 लिखेंगे, बटे में आपका माइनस 10 जाएगा। अब बच्चों मैंने माइनस चिन्ह चाहे आप यहाँ पे लगाओ चाहे फिर आप ऊपर लगाओ, इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी लगाओ, चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आपका 0 0 जाएगा कट, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 100 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसे भी आप समझ चुके होंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपका 6 का थर्ड वाला समझेंगे। 6 का थर्ड वाला काफ़ी आसान है। यहाँ पर आपका है माइनस का 27 भाग माइनस का 3। तो जो आपका भाग वाला हमेशा कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो -3, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, 3 एक 3, 3 दूनी 27। तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 9। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 9, आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 समझो। 4 तो काफ़ी आसान है, इसे भी समझ लेते हैं। 4 वाला भी समझ लो। माइनस का 999 भाग करना है -1 का। बहुत आसान है। तो बच्चों जो आपके भाग के पीछे लिखा था वो हमेशा कहाँ पर जाता? आपने कहा सर वो हमेशा आपका भाग में जाएगा। तो माइनस का 1 यहाँ पर रहेगा, तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। 1 का भाग अगर किसी में दे तो आपका उतना बार ही कट जाता है, ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो जो इसका आंसर आप आ जाएगा 999, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपके सारे क्वेश्चंस लग गए। अब बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे। राम अपने बैंक खाते में 4000 रुपये जमा करता है। ठीक है, 4000 वो रुपये जाता है और जमा कर देता है। अगले दिन इससे वह 1525 रुपये निकाल लेता है। ठीक है, यदि खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से व्यक्त किया जाए तो खाते में जमा की गई राशि कैसे निरूपित करेंगे तथा निकासी के पश्चात खाते में शेष राशि क्या होगी, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो हम कोई चीज़ निकालते हैं तो हमेशा नेगेटिव में रहती है, जो चीज़ आपकी जमा होगी वो हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा है, तो खाते में जमा की गई राशि को कैसे करेंगे निरूपित? तो कैसे करेंगे? पॉजिटिव पर निरूपित करेंगे, मतलब कि धनात्मक रूप में हम उसको व्यक्त करेंगे। ठीक है, इसको हम आपको लगा के दिखा रहे कैसे आपको लगाना है। आपको मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे प्रकार से समझाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आने लगें। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर आपका। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन काफ़ी आसान भी है, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राम ने जो राशि जमा की गई, तो यहाँ पर आप भाषा को लिखेंगे। आप भाषा लिखना सीखना है। अभी आप छोटे हैं तो आपको इन चीज़ों से डरना नहीं कि मैं नहीं लिखूंगा, मैं ट्राई नहीं करूंगा। अगर आप ये चीज़ें वाकई में ट्राई करोगे तो आप एक दिन पक्का चीज़ों को सीख जाओगे। ठीक है, पर कोशिश हमेशा अपने जीवन में करते रहना है कि ऐसा नहीं कि पीछे हट जाओ। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो बच्चों यहाँ पर आप लिखेंगे राम द्वारा जमा की गई राशि यहाँ पर आप लिखेंगे 4000 रुपये। ठीक है, 4000 रुपये राम ने जमा किए थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे लिखना है निकाली गई राशि कितनी निकाली थी? 1525 रुपये राम ने निकाल लिए होंगे। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन एक पूछ रहा था, खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो कैसे करेंगे? तो आप लिखेंगे खाते में जमा
जमा की गई खाते में जमा की गई राशि को हम धनात्मक धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। ठीक है, निरूपित करेंगे। तो ये यहाँ पर आपको लाइन को लिख देना है। ठीक है, निरूपित करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आप नेक्स्ट आपसे पूछा शेष राशि आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको नीचे लिखना है खाते में शेष धनराशि, खाते में शेष धनराशि या फिर केवल लिख दो राशि। अगर आपके पास 4,000 रुपये हों और उसमें से आप 1,525 रुपये खर्च कर दो तो कितने बचेंगे? तो आपके पास बचेंगे 2,475 रुपये आपके खाते में बचेंगे। घटा देना है बस, उसमें आपको कुछ अलग से एडवांस से कुछ नहीं करना है। तो यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कतई भी नहीं डरना है। ठीक है, इसको आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप ऐसे ही आपको लगा लेना है। अब आपका बच्चों नेक्स्ट सवाल है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, 500 ऊंचाई मीटर पर उड़ रहा है। फिर कह रहा है एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। ठीक है, पनडुब्बी और जहाज के बीच आपको दूरी ज्ञात करनी कितनी। पहले आप सवाल को समझेंगे, आप शायद अभी सवाल नहीं समझ पाएंगे, आप इसको पहले समझेंगे। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप सवाल को पहले समझें तो आप समझ जाएंगे। देखो, जैसे कि ये आपका होता है समुद्र, क्या होता है? समुद्र होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जहाँ समुद्र, जहाँ पर आपके जहाज चलते हैं, तो ये आपका समुद्र है। और जो समुद्र के ऊपर क्या उड़ते हैं? जहाज। समुद्र के तल से यहाँ पर आपका जहाज उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? ये आपका बच्चों उड़ रहा है जहाज। क्या उड़ रहा है? जहाज उड़ रहा है। कितने? 500 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। और समुद्र तल से बच्चों 1200 मीटर नीचे, कितना मीटर? 1200 मीटर, मतलब कि ये आपकी डिस्टेंस कितनी है? 1200 मीटर नीचे आपकी यहाँ पर पनडुब्बी है। कौन है? पनडुब्बी है। ठीक है, पनडुब्बी यहाँ पर, पनडुब्बी और सबमरीन जो आपके पानी के अंदर नेवी में चलती हैं। कई बच्चों का सपना होगा नेवी का, एयरफोर्स का, एनडीए का, सीडीएस का, तो वो आपको चीज़ों को समझ रहे होंगे। आप सभी बच्चे जानते हैं, सभी के पास फोन है। पनडुब्बी क्या होती है, सबमरीन क्या होती हैं, सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। तो कह रहे हैं कि जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी कितनी। तो काफ़ी आसान है। इनको क्या कर देना है? इनको आपको जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो यहाँ पर आप पहले लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना होगा हवाई जहाज। क्या लिखेंगे? हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? उसकी है 500 मीटर। कितनी है? 500 मीटर। फिर यहाँ पर आपको लिखना होगा पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई, क्योंकि गहराई नीचे है तो गहराई बराबर ही आपकी थी 1200 मीटर। कितनी थी? 1200 मीटर। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी तो क्या करना है? 500 प्लस आपको 1200 ऐड कर देना है, क्योंकि ऐड करना होगा। तो ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 700 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। 700 मीटर आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोग अपने क्लास में भी पूछ सकते हैं कि कैसे लगेगा। अपने बच्चों से भी आपको, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह, उनसे भी आपको यहाँ पर चीज़ें पूछनी है। तो बच्चों यहाँ पर आप चीज़ें देखेंगे, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक जादुई वर्ग के प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ, विकर्ण के संख्याओं का योग समान होता है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा एक जादुई वर्ग, मतलब कि
पहले आप इनका सम करो, फिर इनका सम करो, फिर इनका सम करो, फिर इनका सम करो, इनका सम करो, इनका सम करो, फिर आपको विकर्ण वाले सम करना। मैं आपको एक लगा के बता दे रहा हूँ, अगला वाला आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। अगर सभी जगह आंसर सेम आता है तो आपका जादुई वर्ग है, अगर सभी जगह आंसर सेम नहीं आता तो आपका वो जादुई वर्ग नहीं है। सिर्फ बच्चों हम आपको एक ही बताएंगे, ठीक है, एक ही करके बताएंगे। और नेक्स्ट वाला आप लोग अपनी रफ कॉपी पर करना है। किस पे करना है? रफ कॉपी पर करना होगा, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो बच्चों ये आपका ध्यान रखेंगे। तो ये रहा आपका, मैं आपको इसको बना देता हूँ। तो ये आपका बन गया, ठीक है। ये रहा और ये रहा। तो 5 - 5 0, -1 -2 3 -4 7 -3। तो पहले क्या करना, इनको इनको जोड़ो। तो इनको इनको जोड़ो, कितना आएगा? प्लस का 5 माइनस का 5 तो 0 आएगा। -2 -1 3 और प्लस के इसका भी 0 आएगा, क्योंकि आपका प्लस का 3 -2 -1 का -3 कट के 0 आ जाएगा। अब देखो 4 3 7 माइनस के और प्लस का 7, ये भी आपका 0 आ गया। अब इसको ऐसे देखो, सभी को जोड़ो, -3 और प्लस का 3 तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 7 माइनस के 7 प्लस के 7, ये भी आपका 0 हो जाएगा। माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस के 5 हो जाएंगे, या माइनस के 5 हो जाएंगे, ये आपका प्लस का 5 तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो अभी तक की 0 आ रहा। अब आपको ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना है। तो माइनस का -2 -3 आपका कितना हो जाएगा? 5, और ये आपका प्लस का 5 हो जाएगा, ये 0 कितना हो जाएगा? ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका देखो -2 और -3 आपका हो जाएगा -5 और प्लस का 5 आपका 0 हो जाएगा। आप ऐसे ऐसे भी करके देख लो। तो ये आपका -4 है, -2 है, और ये आपका, तो यहाँ पर आपका आ गया -6। सभी जगह देखो 0 आया, लेकिन इस जगह 6 आ गया। तो इसका मतलब है यह एक जादुई वर्ग नहीं है। यह एक जादुई वर्ग नहीं है। अगला आपको सेम ऐसे लगाना है, सेम ऐसे। आप चाहो तो मैं लगा देता हूँ, इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है, लगा देता हूँ, ठीक है, वरना आप कहोगे सर लगाया नहीं, ठीक है। तो मैं लगा देता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी से। एक फटाफट ये लो और ये लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्लस का 1 है, माइनस का 4 है, माइनस का 6 है, ठीक है, माइनस का 6 है, ठीक है। यहाँ पर आपका माइनस का 6 है, ठीक है। यहाँ पर आपका माइनस का 10 है, -3 है, प्लस का 4 है, यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ पर आपका माइनस का 2 है, माइनस का 7 है, ठीक है। तो इनको पहले जोड़ो। तो प्लस का 1 और 6 4 10 है, तो माइनस के 10 हो जाएंगे, प्लस के 1 तो कितना बचेगा? माइनस का 9 बचेगा। इनको जोड़ो, माइनस के 10 माइनस के 3 तो माइनस का 13, और 13 में जब घटाएंगे आप 4 तो बचेगा माइनस का 9। ऐसे यहाँ पर इनको जोड़ो, माइनस के 7 और माइनस के 2 आपके हो जाएंगे माइनस के 9। ऐसे इनको जोड़ो, माइनस के 7 और माइनस के 7, माइनस के 6 और माइनस के 7 हो जाएंगे 13, और 13 में जब आप घटाएंगे 4 घटाएंगे तो आपके बचेंगे माइनस के 9। ऐसे इनको जोड़ो, -4 -3 -2 -9 आपके हो जाएंगे। ऐसे इनके जोड़ो, तो प्लस का 1 माइनस का 10 तो घटाओगे तो आपके माइनस के 9 बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 9। अब आपको ऐसे ऐसे और चेक करना है, ठीक है। तो ऐसे चेक करेंगे तो माइनस के 3 माइनस के 6 तो आपके हो जाएंगे माइनस के 9। अब ऐसे ऐसे कर लो, 7 3 10 तो माइनस के 10 हो जाएंगे, और जब एक घटाओगे प्लस का 1 है तो यहाँ पर भी आपका माइनस का 9 बचेगा। तो ये देखो सभी जगह -9 आया कि नहीं आया? तो आप लिखेंगे यह एक जादुई वर्ग है। यह एक जादुई वर्ग है। तो ये बच्चों हमारा पार्ट कंप्लीट रूप से लग चुका है। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट आपका अगले दिन होगा, ठीक है बच्चों। अगर आपका बच्चों कोई डाउट वगैरह बचता है तो आप हमसे इस नंबर पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। हम बच्चों आपका डाउट पूरे लगन से और ईमानदारी के साथ सॉल्व करेंगे। इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है, व्हाट्सअप करना है बच्चों। आपको सिर्फ एक काम करना है, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भेजना है ताकि वो भी लोग पढ़ सकें और अपनी अच्छे प्रकार से तैयारी कर सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक कि आप सभी बच्चे अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिए। अगर आपका कोई डाउट वगैरह बचता है तो आप मुझसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं।